आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात आज हमारा मौजू खुसूसी है। इस मौजू के ऊपर हम क्यों तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में बहुत सारे मसाइल और उन मसाइल का हल अमेरिका से मुंसलिक होता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल हो, मशरक़ वस्ता का मामला हो, अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ चुकी है उस तब्दीली के असरात बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर आपको नुमायाँ नज़र आएंगे। लेकिन जो सबसे इमीडिएट इशू है वो ये है कि अमेरिका के अंदर नामज़द सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के जो नामज़द मेंबरान हैं वो इमरान खान की रिहाई की कैंपेन बाकायदा चला रहे हैं। रिचर्ड ग्रनेल का नाम तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कायद के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से अजबर हो गया है। लेकिन इसके साथ हम दूसरी तरफ से भी बयानात की भरमार देखते हैं जिसके अंदर इमरान खान और PTI का मौक़िफ़ अपनाया जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे साजिद तारड़ साहब से, जो हमारे स्टूडियोज़ में कुछ अर्सा पहले यहाँ पर मौजूद थे लेकिन अब अमेरिका में हैं। सरबराह हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, साबिक मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका बहुत शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट में उनसे बात करते हैं। हम इसी प्रोग्राम में सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की तरफ भी हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाक़तन अपने पुराने बयानिए के बरक्स जा रही है। वो तो कह रहे थे कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर है और आजकल वो तवक्को लगाए बैठे होते हैं रोज़ाना कि कोई उनके हक़ में बयान आएगा फिर उसको अपने सोशल मीडिया पर उछालेंगे। तो वो भी बात करेंगे। और इसी हिस्से में एजाज़ चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो साजिद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हम बयानात सुन रहे हैं रिचर्ड ग्रनेल की तरफ से, अब वो एक इस्तारा बन गया है, इसकी क्या हकीकत है? और जो PTI की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे कई रिपब्लिकन हलकों के अंदर, खैर सिर्फ पाकिस्तानी हलकों के अंदर भी ये एक क्वेश्चन है कि ये कहाँ से ये कहाँ से निकले, कहाँ आए। 3.5 साल पहले इनकी मोहब्बत खान साहब के लिए सोई रही, ये पिछले महीने डेढ़ के अंदर क्या हुआ है सारा कुछ यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा। रिचर्ड ग्रनेल आप ये कहें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाएंगे, फॉरेन पॉलिसी वो बनाएंगे, तो वो मेरे ख्याल में डेविल मुबालगा राई होगी। लेकिन और उनका पोर्टफोलियो जो है वो देखा जाए तो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उनका बैकग्राउंड है। खान साहब से मोहब्बत इतनी यकलफ जागना, ये यहाँ के लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं मफरूजे कि शायद कोई लॉबी फर्म है जिसके साथ वो अटैच रहे हैं, या कोई इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे PTI अमेरिका के वर्कर हैं वो जान की तन धन की बाजी लगा के फिर रहे हैं। नारे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इतनी डिटर्मिनेशन है, शायद उसका रिजल्ट है। लेकिन एज एन अमेरिकन अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया जल रही है। सीरिया के हालात आप देख रहे हैं, आप अभी तक गाजा की जंग अभी नहीं रुकी। लंदन का एक जरीदा कहता है 1,86,000 लोगों का कत्लेआम हुआ है। बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, चाइना के साथ टक्कर है, पेंटागन डीमोरलाइज है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 24 महीने मौजूद हैं। 24 महीने के बाद फिर कांग्रेस का इलेक्शन आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह आप पिक्चर ड्रा कर रहे हैं कि 21 तारीख को रिचर्ड ग्रनेल डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर सीधा अडियाला जेल के सामने पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये मुझे होता नजर नहीं आता। लेकिन देखें अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर इतनी हाई प्रायोरिटी होती तो अब तक उन्होंने भी लबकुशाई कर दी होती, ट्वीट कर दिया होता। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कंसर्न शो कर दिया है, इंडिया को उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कनाडा मैक्सिको को कह दिया है, उन्होंने पनामा कैनाल की बात कर ली है, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात कर ली है। अगर ये इतनी बड़ी हाई प्रायोरिटी होती तो अब तक लबशाई हो जानी थी। लेकिन ये आफरीन है कि PTI एक ऐसी पार्टी है जिनका सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है डिफरेंट डायरेक्शंस में। वो कभी किसी के दोस्त डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप तक आ गए हैं, रिचर्ड ग्रनेल की तरफ आ गए हैं, तो वही के बादशाह हैं जिसको मर्जी उठा के जो मर्जी बना दें। लेकिन ये कि
मेरा थोड़ा सा ये एतराज है। आज जो रिचर्ड कर्नेल साहब की स्टेटमेंट आई है कि जिस तरह उन्होंने मसीहा बनाया है खान साहब को कि वही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, शायद उनको 2018 के इलेक्शन का अंदाजा नहीं है, उस्मान बुज़दार भाईजान की उनको शायद याद नहीं आई, शायद और जो दूसरा इस वक्त जो परफॉर्मेंस साल की, और खान साहब की अपनी स्टेटमेंटें हैं कि उनके पास तो पावर ही मौजूद नहीं थी। शायद रिचर्ड कर्नेल साहब ये सारा कुछ भूल रहे हैं, लेकिन ये कि अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की हद तक, यहाँ CNN पे, MSNBC, फॉक्स के ऊपर लोगों को पता ही नहीं कि हुज रिचर्ड कर्नेल, मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल PTI ने उनको हाउस होल्ड नाम में कन्वर्ट कर दिया। आपने बड़ी दुरुस्त बातें की। हम जो व्हाइट हाउस की नामजद रिप्रेजेंटेटिव हैं बयान भी देख रहे थे, तो जब उनसे पूछा गया कि पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन से ऑर्डर साइन करने हैं, तो आपने मैक्सिको का जिक्र किया। बिल्कुल उन्होंने मैक्सिको की पॉलिसी का जिक्र किया। उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने कहा कि उसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम वहाँ से निकालेंगे। पनामा का उसके अंदर जिक्र आया। तो बड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि मैं अभी, आपने PTI का जिक्र किया, तो PTI के साथ जो बैठे हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का मैं स्टेटमेंट अभी देख रहा हूँ, तो बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है। आप उससे अम्यूज़ भी होंगे सुनकर। अगर रिचर्ड कर्नेल और यूरोपीय यूनियन का बयान आया है तो हुकूमत में हिम्मत है तो इनका जवाब दें। फिर आगे पंजाबी में कहते हैं हिम्मत फड़ो तो जवाब दो। मतलब अब ये तवक्को ये है कि हुकूमत और रियासत जो है वो इन बयानात के ऊपर अमेरिका के जो नामजद एनवाय फॉर स्पेशल मिशंस हैं उनको गले से पकड़े और फिर लड़ाई हो, और लड़ाई में तो ज़ाहिर अमेरिका जीतेगा तो फिर हमारी बारी आ जाएगी। इस किस्म की सूरत हाल बन रही है यहाँ पे। कि मैं अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, मैं मशवरा दूंगा कि गुटानमो बे अभी तक खुली है, और अभी 16 जनवरी के लोग जिनको 18-18 साल की सजाएं यहाँ पे दी गई हैं वो मौजूद हैं। 1,86,000 लोगों का कत्लेआम गाजा में है। पहले उस जंग को रोकना चाहिए। और फिर जब अपने इनके इंग्लैंड के अंदर देखें, यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें लबकुशाई की है। अगर उन्हें पूछा जाए कि तुम्हारे वहां पे जब हादसा हुए थे तो तुमने अपनी अदालतें 24 घंटे खोल के समरी ट्रायल फौरन करके, जिनमें यंग बच्चे 16-16, 17-17 साल के, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है। अब पाकिस्तान के अंदर आप पोक करेंगे, सारा कुछ चीजें करेंगे, जो बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान हमारे अंदर आके घुस के सारा कुछ कर रहा है, उस पर इनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखें कि कहते हैं जो डॉलर बोलता है, लाबी बोलती है, जहां पैसे लग रहे हैं वहां से आवाजें उठ रही हैं और आती रहेंगी। इसमें मैं हमेशा बताता हूं कि यहाँ पे कांग्रेसमैन जो इन्होंने जिनसे लेटर लिखवाए थे, तो मैं हैरान हूं कि उनको गाजा नजर नहीं आ रहा, सीरिया नजर नहीं आ रहा उनको, लेकिन उनको तशवीश है कि मुर्शद पाक जो है उनको चिया सीड मिल रहा है, उनको बीट जूस मिल रहा है, उनको मालिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का। अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर के हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। इन्हें अपनी अदालतें ठीक करनी चाहिए पहले, बजाय कि ये दूसरे कंट्रीज के अंदर इस तरह के ये जो उन्होंने एक चाय की प्याली के अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। मुझे इस पे रिजर्वेशंस होंगी। गाजा की जंग पहले बंद होनी चाहिए, सीरिया के अंदर अमन आना चाहिए। खान साहब बहुत महफूज हैं और अदालतों से, और जो कुछ हुआ था 9 मई में जो हुआ था, जो 24 नवंबर को हुआ था, जिन लोगों ने भी रिट को, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया है, यहाँ पे गिराव झलाव किया है, उनको फेस करना होगा। वरना ये मजाक जो पाकिस्तान में 77 ईयर से चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। अगर जिस तरीके से हमारे एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो महमूद गजनवी बन चुका है, वो बार बार इस्लामाबाद पे हमला और बच्चों को लेकर आना, मेरे ख्याल में इसको रोकना होगा। ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान। अच्छा, कम्युनिकेशन का दौर है और आपने देखा कि एलन मस्क का कितना एक्सपेंडेड रोल हमें नज़र आ रहा है। उनको एक पोजीशन भी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन जो उनका इन्फ्लुएंस है उस पोजीशन तक महदूद नहीं है। वो भी ये भी रिपब्लिकन्स को बताते हैं कि उन्होंने हुकूमत को चलाने के लिए जो मुआहदा किया था डेमोक्रेट्स के साथ, उसके ऊपर वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग ये भी मवाजना कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी वर्थ $6.5 बिलियन है, एलन मस्क की वर्थ जो है वो $450 बिलियन है। लोग ये भी देखते हैं कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, एलन मस्क के, डोनाल्ड ट्रंप के कितने हैं। तो इस सूरत हाल में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आने वाले दिनों में अब इस बयानिए के ऊपर हुकूमत वक्त को, हमारी एम्बेसी को तो काम तो करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि बयानिए तो हर तरफ फैल चुका है।
बयानिया तो देखे ना, इसके ऊपर बहुत वर्क किया गया है, इसके ऊपर बहुत पैसा लग रहा है, डॉलरों पाउंडों की बारिशें हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलना होगा। अब इलान मस्क के हवाले से अर्ज करना चाहूंगा कि यहां तक डेमोक्रेट पार्टी उसको क्रिटिसाइज कर रही है, वो कहते हैं कि इलान मस्क इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, और दर हकीकत हुकूमत वो चलाएगा। बल्कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी पहली एक रैली में स्पीच दी है, उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ा है कि ही वॉन्ट बी द प्रेसिडेंट एंड ही कैनॉट बी द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा ही नहीं हुआ, वो साउथ अफ्रीकन है। लेकिन आप दर हकीकत अगर तो इस पे आपके, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा, एम्बेसी को काम करना होगा, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, बजाय कि किसी मजहबी पार्टी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि पीटीआई सियासी पार्टी तो रही नहीं है, वो माशाल्लाह मुर्शद बन चुके हैं। तो इनको चाहिए कि रिलीजन जो है उसको रिलीजन तक रखें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। इस पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, और खासकर 77 ईयर्स इज अनफ पीरियड। मेरे ख्याल में अब तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं। 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, उनके ऊपर तवज्जो दें। 7 करोड़ लोग जो इस बेकारी बन चुके हैं, उन पे तवज्जो दें। पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। ये जो बार बार ये कहना कि ये सियासत नहीं जिहाद है, दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट जनरेशन। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश स्पीकिंग चैनल नहीं है। बच्चे जब भी ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, गालियां भी देते हैं तो उर्दू में देते हैं। ये तो आपके हालात हैं, तो दर हकीकत इस पर तवज्जो देनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने आगे ना बढ़े, बच्चों को ना पढ़ाया आपने, तो अगली सेंचुरी में यू वॉन्ट सी पाकिस्तानी एंड मैटर में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हम देखना ही चाहते हैं कि जो सफारतकारी है इसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इस किस्म का बयानिया जिसके नकाइस की तरफ साजिद तारड़ साहब ने आपको इशारा किया। हिंदुस्तान की अगर आप कम्युनिटी को देखें जो अमेरिका के अंदर काम करती है, वो अपनी रियासत और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी लॉबिंग फर्म है। उनका मकसद किसी एक सियासतदान को बढ़ाना या छुड़वाना या लॉन्च करवाना नहीं होता। उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की रियासत के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पाकिस्तान की जो लॉबी है बदकिस्मती से वो महदूद होगी उन्हीं मामलात पर जिसके बारे में हमने बात की। पाकिस्तान की सफारतकारी आने वाले दिनों में कितनी चैलेंज्ड होगी। हमारे पास एजाज़ चौधरी साहब होंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा, उनसे हम 1 मिनट में बात कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा होता है जो दुनिया को हैरान करता है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कम से कम सहाफ़ियाना ज़ाविये से देखें तो इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाली है उसका एक नॉमिनी अपनी हुकूमत की पॉलिसी की डिक्लेरेशन से पहले किसी और मुल्क की सियासी जमात की बाकायदा कैंपेन कर रहा हो। इट इज़ अनहर्ड ऑफ, या हो सकता है हमारी मालूमात नाकस हो। एजाज़ चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इनसे कोई चीज़ मख्फी नहीं होगी। तो एजाज़ साहब, ऐसा कभी आपने देखा कि एक बाकायदा कैंपेन जो है एक्स से चल रही हो और हर छोटी बड़ी चीज़ जो है ट्वीट हो रही हो, और पावर में आने से पहले ही एक मुद्दा बयान कर दिया जाए कि जी इसको तो आपने रिलीज़ करना ही करना है, रिगार्डलेस कि इमरान खान है या ABC है। इन प्रिंसिपल आपको जहन में कोई ऐसी एग्जाम्पल है जो इससे कंपेयर करती है? नहीं, बहुत कम देखा है जी, बल्कि मेरा ख्याल में देखा ही नहीं है कि एक आने वाली हुकूमत किसी दूसरे मुल्क के दाखिली मामलात में इस तरह इंटरफेयर करे। कुछ ये तो अमेरिका में देखा गया है कि कई बार इलेक्शन कैंपेन के लिए जो लोग डोनेशंस देते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है। हो सकता है इसका कुछ अमल दखल हो, लेकिन इसमें कोई खुशी की बात तो नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बाहर से कोई मुदाखलत कर रहा हो। ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है और कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। जो इनविटेशन है वो पाकिस्तान की तरफ से आप समझे कि दावत आम दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आएँ आप ये इंटरफेयर करें, आएँ इनको छुड़ाएं। और अब तो सियासी लीडरान ने PTI के साथ जो खड़े हैं ये भी कहना शुरू कर दिया, अब देना जवाब क्यों नहीं दे रहे ग्रेनेल को। तो अब ग्रेनेल के पास कोई फिलहाल ऑफिशियल पोजीशन है नहीं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्ज लिया नहीं है, तो ये लेकिन बयान वो दाखिल जा रहे हैं, इन अ वे वो ट्रंप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है ये ग्रे एरिया डिप्लोमेट्स के लिए कि भाई हम रिस्पॉन्ड करना भी चाहते हैं, कर भी नहीं सकते, क्या करें?
देखिए, एक ब्रॉडर सी पिक्चर बन रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते कुछ रेड फ्लैग्स खड़े कर रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी भी पॉलिसी यही थी कि पाकिस्तान चूंकि चीन का साथी है और उसके ऊपर दबाव रखा जाए, इतना दबाव डाला जाए कि वो उनका जो साथी है हिंदुस्तान, उसके लिए मुश्किलात खड़ी ना करे, ताकि हिंदुस्तान के लिए टू फ्रंट सिचुएशन ना हो। उसके तनाजुर में ये सब कुछ हो रहा है। बीच में ये एक व्हील विद इन व्हील भी चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिए हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर कल पीटीआई की हुकूमत बनती है तो क्या दूसरी पार्टियों को पाकिस्तान में मदाखलत के लिए इनवाइट करना चाहिए? मैं असूली तौर पर इस बात के खिलाफ हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए और इसमें कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट इन शेडो या शेडो गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये असूली तौर पर तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन हर चीज चल रही है सियासत में, लगता है कि कोई हद तो नहीं। हमारी सियासत में जो चल रही है ये बड़ा दिलचस्प है, जो आपने पहले जिक्र की, जो सयाको सबाक है वो बड़े पॉलिसी के इश्यूज हैं, वो चाइना है, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर दबाव डालने की एक पॉलिसी है जिसके अंदर आपको बाई पार्टीजन कंसेंसस भी नजर आता है। तो क्या ये मुमकिन है कि ग्रिनेल साहब जो है ये एक समझें कि पाइट पाइपर हैं उस पॉलिसी के जिसके अंदर बड़े बड़े इश्यूज हैं, सो इन अ वे ये पीटीआई के मामले को बतौर इन्फ्लुएंस पेडलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और असल में इश्यूज सीपैक है, चाइना है और दूसरे मामला हैं? जी, मुझे यकीन है इस बात का, और मेरे ख्याल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ के ये मामला अभी उठाए हैं। ग्रेनल के बयान को छोड़ भी दीजिए, तो मेरे ख्याल में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वो इन्हीं मामलात को आगे लेकर चलेगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की पाकिस्तान मुखालफत ना करे, हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात ना करे, चीन से दूर हो जाए। ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान उनके लिए यानी मुश्किलात का बायस बन सकता है। तो चुनाचे दबाव बनाना है, उसके लिए कई तरीकाकार हैं, वरना आप देखें ना, ये इससे बड़ी मेरे ख्याल में तो अहमकाना बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान अमेरिका पे मिसाइल फेंकने के लिए तैयारी कर रहा है। यानी पाकिस्तान ने ना कभी इसका सोचा, और अमेरिका के साथ कैसे पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है? ये तो एक खुदकशी होगी, हम कैसे कर सकते हैं ये काम? तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो कोई जाविया नहीं छोड़ रहे कि पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए। लेकिन ये क्या पाकिस्तान पे दबाव सिर्फ एक हुकूमत के ऊपर दबाव होगा? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में ये पूरे मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है। ऐसे मौके पे तो मुल्क की तमाम कुव्वात को इकट्ठे हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि और उसको शह दी। ज़िमनन मैं आपसे पूछता चलूँ, क्योंकि आप बहुत अहम डायलॉग का हिस्सा भी रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड अंदाज में आपने अमेरिकियों के साथ इंगेज भी किया है, लेकिन चूँकि आपने जिक्र कर दिया तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी वक्त भी अमेरिका की तरफ से माजी में पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका के अंदर लैंड करने का ये मामला, वॉज दिस एवर डिस्कस्ड? मतलब कोई बिलवास्ता तौर पर ऐसा तो कंसर्न कभी हमने तो सुना नहीं, रिपोर्टिंग के हद तक तो नहीं सुना, पता नहीं डिप्लोमेट्स के आपस में क्या एंगेजमेंट होते हैं। जी, मैं बतौर एडिशनल सेक्रेटरी और बतौर फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के साथ बराह रास्त ये इन मामलात पर स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर करता रहा हूँ बातचीत, और उन्होंने यकीनन ये रेंज की बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इससे आगे ना बढ़ाएं या छोटे से छोटे जो मिनिएचर बॉम्ब्स ना बनाए, ये बात होती रही। लेकिन अमेरिका की तरफ जाने का तो ना उन्होंने कभी जिक्र किया, बल्कि मैं कहता हूँ उन्होंने इजराइल के साथ भी कभी जिक्र कभी नहीं किया था। बल्कि वो ये कहते थे कि हम आपके न्यूक्लियर डिटेरेंस की जो अहमियत है आपके लिए, आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसको हम समझते हैं। सिर्फ वो ये चाहते थे कि इससे आगे ना बढ़े। लेकिन ये कोई एक नई इख्तरा आई है जो पहले कभी भी हमारी किसी टॉक्स में, किसी स्टेज पे भी ये बात नहीं उठी कि हम अमेरिका के खिलाफ कोई मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तान के जो वेल इन्फॉर्म्ड फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर रह चुके हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं कि असल मामला ये नहीं है कि ग्रिनेल जैसे लोगों की तरफ से बयानात क्या आ रहे हैं। असल मामला पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जिससे अमेरिका इत्तेफाक नहीं करता। उस रोड मैप के अंदर चीन भी मौजूद है, चीन के साथ सीपैक मौजूद है, हिंदुस्तान मौजूद है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है।
आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। ये जो कैंपेन चल रही है, अमेरिका से बयानात आ रहे हैं इमरान खान को रिलीज़ करवाने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बड़ी खुश होती है। मैं ट्वीट्स की तरतीब देख रहा हूँ, हर ऐसा ट्वीट यहाँ पर लाखों की तादाद में शेयर होता है। ज़ाहिर पार्टी से आप तवक्को यही करेंगे, लेकिन एक बयानिया ये भी था कि हमें किसी की ग़ुलामी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब अमेरिका के साथ मोहब्बत जागी है, ये वही अमेरिका है जिसके डोनाल्ड लू ने मुबैना तौर पर पीटीआई के बयानिए के मुताबिक पीटीआई की हुकूमत को चलता किया और साजिश की। हम इस पर बात करने के लिए हुमायूं मोमन साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर, उनको दावत दी। बहुत शुक्रिया जी। तो ये अब सुहेल बड़ाइच को मुझे कोट करना पड़ेगा, ये खुला तजाद नहीं है, आपको नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए तला साहब, इस तरह है कि हाउ यू सी इट, वो कहते हैं ना फानूस की गर्दिश से क्या क्या नज़र आता है। बाज़ दफ़ा आप अगर किसी एंगल से देखें वो डिफरेंट होता है। साजिश ये होती है कि जब आपको पता नहीं होता, एक लेटर आता है, उस लेटर में कहा जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये होगा, अगर आपने ये कर दिया तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। दैट इज़ वन थिंग एल्स। दूसरी चीज़ ये है कि जनरली अगर आप यूएस की पॉलिसी को देखें तो बाइडन हुकूमत ने जो जो चीज़ें कर रहे थे, ट्रंप उसको किसी हद तक उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को रिवर्स कर रहा है, हर चीज़ के अंदर है। अब ये बाइडन हुकूमत की एक पॉलिसी थी कि दे डिड नॉट लाइक इमरान खान एज एन इंडिविजुअल एंड स्पेशली इमरान खान हु वुड से टू देम एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो उनको ये चीज़ शायद पसंद नहीं आए। उन्होंने उस बेसिस पे कहा कि हमें ये बंदा पसंद नहीं है, आप इसको चेंज करो। और अब चाहे वो इनिशिएट यहाँ से हुई हो, इनिशिएट वहाँ से हुई हो, एंड में किसी जगह पे मिले और चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये याद रखने, एक चीज़ आपने याद रखना है, ट्रंप इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन एंड नीदर इज इमरान खान अ टिपिकल पॉलिटिशियन। ठीक है, बाइडन ने निकलवा दिया इमरान को बिकॉज़ ही डिडंट लाइक हिम। He didn't like him. अब बाइडन चूंकि ट्रंप रिवर्स कर रहा है वो पॉलिसीज, वो उस पॉलिसीज को रिवर्स कर रहा है। ठीक, सो अब बाइडन की वजह से इमरान गया और ट्रंप की वजह से इमरान आएगा। आप इन अ वे ये कह सकते हैं कि ट्रंप की वजह से आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है कि ट्रंप के अपने वोटर्स जिन्होंने उनके साथ किया, और ये याद रखें ड्यूरिंग हिज कैंपेन, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई गलत मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हुई जो मैंने देखी हुई है, तो इमरान खान वॉज वन ऑफ द पीपल वेयर ही एक्चुअली कोटेड हिम। सो उसके लिहाज से कि भाई ये है, शायद वो उसके ऊपर काफी सवालिया निशान है, सवालिया निशान है, लेकिन दुरुस्त नहीं था, आई डोंट नो। लेकिन हम आपके पहले आर्गुमेंट के ऊपर आ जाते हैं, इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या एआई जनरेटेड था या क्या नहीं था। तो लेकिन आपका बयानिया तो ये है कि हमने गुलामी से निजात लेनी है। हम गुलामी नहीं कर रहे, हम उनको ताकत में ला रहा था। नहीं, देखिए एक बात, इमरान खान ने उस वक्त भी जब वो ट्रंप के साथ भी बैठा हुआ था, उसने दो चीजें कही थी। उसने कहा था कि देखिए, वी वुड लाइक टू बी विद यू एज अ पार्टनर एट इक्वल फुटिंग, चाहे हम गरीब क्यों ना हो, हम जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिहाज से जाएंगे। सभी कहते हैं ना, नहीं कहने में और करने में बड़ा फर्क है। बॉडी लैंग्वेजेस आपको बताती है, आपकी और मेरी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त ये है कि यू आर लुकिंग एग्रेसिव इन योर बॉडी लैंग्वेज बिकॉज यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन लाइक अ प्रेडेटर। ठीक है, एंड आई एम लाइक अनदर प्रेडेटर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू बैक कि भाई एग्जैक्टली, सो देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। वहां पे एक आप देखें कि एक बंदा है, हर थोड़ी देर बाद पानी पीता है, हर थोड़ी देर बाद यूं देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और दूसरे बंदे की बॉडी लैंग्वेज, और यहां ट्रंप की और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, दे आर एट पार विद ईच अदर। ठीक, तो वो सारी चीजें ये प्ले करती है, डायनामिक्स प्ले करती है। तो आप इमरान खान को वापस लाने के लिए, ट्रंप जब वापस लेके आएगा तो फिर या उनकी वजह से वापस आएगा तो फिर उनसे अपने काम भी करवाएगा ना। देखिए, अगर तो कोई शख्स दुनिया में, कोई शख्स, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं इमरान खान को बहुत जानता हूं, लेकिन मैंने उनके साथ सफर किया, मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनके साथ रहा हूं। ठीक है, अगर कोई शख्स इमरान खान को इस लिहाज से लेकर आ रहा है कि मैं उससे काम करवाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। इमरान खान से जनरल फैज ने काम करवाए। अगर जनरल फैज ने इमरान खान से काम करवाए होते तो आज इमरान खान बैठा होता इधर। इमरान खान ने बहुत सारी चीजें, जनरल फैज खुद अब जेल में बैठा हुआ है। नहीं, मतलब इस वक्त इमरान खान जेल में ना होता। क्यों? इमरान खान ही उधर, क्योंकि देखिए बात ये हो जाती है कि इमरान खान और जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में, और ये याद रखिए ये अभी नहीं हुआ,
इसका बीज बोया गया था 2019 के शुरू में ही हो गया था, जब बाजवा साहब, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और उसकी तस्दीक मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं, उसकी तस्दीक बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं, उसकी तस्दीक हर पॉलिटिशियन कर रहे हैं कि इन्होंने आके हमें कहा था। ये तसव्वुर ही नहीं है कि इमरान खान को अगर ट्रंप लेके आया तो वो उसकी कोई बात मानेगा। नहीं, देखिए उसकी बात एज अ टर्म, अगर बहुत सारे, मैं आपकी बहुत सारी बातें मान सकता हूं, ऑल्दो वी माइट डिफर इन द ओपिनियन, लेकिन किसी एक पॉइंट पे हम मिल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ डिफर करते हैं, लेकिन एक आध दो पॉइंट पे हम उनके साथ बातचीत कर भी सकते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। सो पॉलिटिकली बाज जगहों पे हम जरूर उनके साथ होंगे, लेकिन बाज जगहों पे फॉर एग्जांपल अगर ट्रंप इमरान खान को यह कहता, और जिसकी एक वजह यह भी हुई थी कि 2022 में इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि हम जाएंगे, रशिया जाएंगे, वहां से तेल लेकर आएंगे, उसको समहाउ यहां पे रिफाइन करके करेंगे। इंडिया ने वो करना शुरू किया। इंडिया इज नाउ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल टू द यूरोप। यही काम अगर इमरान खान शुरू कर चुका होता और करने दिया गया होता तो आज चीजें डिफरेंट होती है। यही तो वो मसले होते हैं कि काम नहीं करने दिया गया। तो अभी तो आप कह रहे थे कि उनसे कोई काम रुकवा नहीं सकता, करवा नहीं सकता। उनको देखिए ना, उनको फिर हटा दिया गया था ना, वो मार्च में वो गए थे, अप्रैल में उनको हटवा दिया गया था। तो ये इस हुकूमत ने फिर रशिया से तेल ले लिया था ना। केड़ा तेल लिया इन्होंने सरसों का तेल लिया होगा या मट्टी का तेल लिया होगा, और तो कोई तेल नहीं लिया। तेल की नौयत में नहीं जाते, लेकिन वैसे या कौड़ा तेल ले लिया होगा। कौड़े तेल पर भी नहीं जाते हैं, पता नहीं कौड़ा तेल जो है वो किसके लिए कौड़ा है। अब वापस आए तो आपकी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बाई पार्टीजन कंसेंसस भी छोड़ के जा रही है, और वो कंसेंसस क्या है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं, इसके ऊपर रिपब्लिकन्स जो हैं वो लगता है कि इसी तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो आप सैंक्शंस के हक में हैं इमरान खान को अगर निकालने के लिए सैंक्शंस लगे तो? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ इसके ऊपर सुना है। हम लोग इसके स्ट्रांगली हम इसको कंडेम करते हैं कि ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ नॉट राइट। क्यों? यहाँ पे आप बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, जो आप साउथ ईस्ट एशिया, इसका बैलेंस ऑफ पावर आप चेंज कर रहे हैं। ये जो, क्योंकि आप यही सारे काम जब इंडिया कर रहा है आप उसको कुछ नहीं कह रहे, यही सारे काम जब पाकिस्तान कर रहे हैं आप उसको कर रहे हैं। पीटीआई यूएस से ऑफिशियल को बताया ना, जो पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी है, वो तो बड़े इसके ऊपर खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे ये फर्स्ट सेट ऑफ सैंक्शंस, सेकंड सेट ऑफ सैंक्शंस इसके ऊपर लगना चाहिए। वो तो आपके ऑफिशियल पीटीआई वाले, देखिए ऑफिशियल पीटीआई के अगर वो है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पाकिस्तान एंड इट इज़, आई डोंट एग्री विद इट। ठीक, और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ये सैंक्शंस इस तरीके से लगाना, इट इज़ एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट वो होती है जिसका बेस अवाम में हो ना। जब जिनका बेस, आजकल क्या क्रिसमस का दिन है ना, आज क्रिसमस ट्री क्या होता है, वहाँ से उठाया उधर रख दिया, सजा के दिखा दिया, उसके बाद डब्बे में बंद किया, बाद में रख दिया, फिर अगले साल। ये गवर्नमेंट उसी क्रिसमस ट्री की तरह है, इनकी कोई जड़ें नहीं है, बस निकाह सजा दिया, ऊपर 3-4 चीज़ें लगा दिए, दिखा दिया लोगों को, उसको बंद करके वो कर दिया। इमरान खान के बारे में कहते हैं कि दिखा के सजा के फिर अडियाला में डब्बे में बंद कर। अगर वो बगैर जड़ों वाला होता ना तो वो इस तरह खड़ा ना होता। वो इस तरीके, जहां मर्जी है, जड़े हैं उसकी आवाम में। जब जड़े हैं तो ताकत तो वहां से आती है, तभी तो अगर उसके पास ताकत ना होती आवाम की। और रिमेंबर वन थिंग, वो कहते हैं द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। तभी तो इमरान खान जेल में बैठा हुआ, सबको बाकी सब दौड़ रहे हैं, वो तो आराम से बैठा हुआ है। आप जाके मिले, पाँव वो कुर्सी के ऊपर पाँव पे पाँव रख के आराम से बैठा होता है, बात कर रहा होता है। वहां पे जेल में आराम से रह रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ना बीमार हुआ है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना उसकी कमर की हड्डी को कुछ हुआ है, ना उसको ऑक्सीजन का भी। अगर बाकी अगर जो बाहर हैं वो परेशानी में, बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा कह ये रहा है कि उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है। आपकी पार्टी की पहली डिमांड है इमरान खान की रिलीज? नहीं, हमारी पार्टी के पहले डिमांड है, हमारी पार्टी के पहले डिमांड है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज। इमरान खान, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान से बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है कि विद इन 1 वीक 200 केसेस हो गए। और केसेस क्या हुए इस किस्म के, कोई किसी की मोटरसाइकिल चोरी करके आपकी पार्टी की डिमांड ये है कि उनको रिलीज करवाया जाए। मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की डिमांड गलत डिमांड है? दुरुस्त है, लेकिन फिर डिमांड इमरान खान के लिए है ना। नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। पर उसमें इमरान खान पॉलिटिकल प्रिजनर है तो व्हाई नॉट। अच्छा चलिए, अब इसी पे रहते हैं टुवर्ड्स द एंड।
एंड में आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, ये सारा माहौल बना हुआ है, आपकी तवक्कुआत उनसे क्या होंगी कि वो क्या करे? हमारी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है, हमारी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है। आपका क्या मतलब है? आप भी यहाँ पे लॉबिंग फर्म वहाँ पे हायर की हुई है, आपकी तवक्कुआत नहीं है? देखिए इस तरह ये है कि जो आपको भी पता है यहाँ पे क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं। इट इज नॉट दैट यू डोंट नो, यू मे एग्री एंड यू मे डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, हम तो कहते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ना, अब अगर उसमें वो लोग हैं, अब मुझे ये बताएं, जो यूरोपियन यूनियन ने जो आपने कहा, उसमें हमने कोई यूरोपियन यूनियन में भी कुछ किया था? नहीं, बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखें, आधे लोग 9 मई वाले जो है वो सिविल कोर्ट में चले गए, उनको सिविल कोर्ट ने एक्विट कर दिया है। आधे लोग उसमें से चले गए मिलिट्री कोर्ट्स में। अब यहां पे वही आपकी पहली वाली बात कि खुला तजाद नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं और आप एक ही गाड़ी में बैठे हैं, मैंने चूंकि कह दिया कि जी मैं पनाह मांगता हूं, मुझे आपने कुछ नहीं कहा, आपको पकड़ के अंदर कर दिया, ये अगेन दूसरा हुआ। इस किस्म की चीजें जब सामने आनी शुरू होती है ना, और ये चीजें, दुनिया बेवकूफ नहीं है, ठीक है, और ना आवाम बेवकूफ है। मेरे ख्याल में उसमें टेक्निकल इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने कहा था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, अब क्या, अब इसमें कंटेम्प्ट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर मेरे सवाल, मैं तो सिर्फ हंस रहा हूँ। दिस विल नॉट फूल द जजेस, आई एम टेलिंग यू। नहीं, आई डोंट वांट टू फूल द जजेस, डू आई हैव टू? ओह माय गॉड। अच्छा, एनीवेज वापस आइए इसके ऊपर। तो कोई तवक्कुआत नहीं है क्या आपकी ट्रंप से? नहीं, मेरे देखिए, मुझे इतनी तवक्कुआत है ट्रंप से, जो मैं समझता हूं कि ट्रंप वुड अंडरस्टैंड कि जैसे उसके साथ हुआ था, और जैसे यहां से लोगों ने ट्वीट किया था जब ट्रंप को वो किया था, तो लोग यहां से कहते थे कि एक इमरान खान और एक ट्रंप को रिलेट करते थे ना दोनों को। ट्रंप वुड अंडरस्टैंड हाउ पीपल नेगेटिवली वर्क अगेंस्ट जो नॉन टिपिकल सियासतदान है। सो ही वुड एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान किस चीज से गुजर रहा है। दैट इज वाई उसकी सिंपैथी इमरान खान से ज्यादा होगी, क्योंकि उसके साथ उसी तरीके से उस पूरी सिस्टम ने उसके साथ वो सब कुछ किया जो इमरान खान के साथ यहां हो रहा था। फर्क एक है, फर्क यह है कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम सही है, वहां पे इलेक्शन कमीशन सही है, वहां पे जब ट्रंप जीता था तो अगले दिन बाइडेन नहीं जीत गया था, वहां पे ट्रंप ही जीता। 2017 में ट्रंप्स रेसिस्ट एंड एंटी मुस्लिम पॉलिसीज प्लस his sanctions on Iran not only counterproductive for USA but a threat to peace especially in our region। इमरान खान साहब का ट्वीट है। तो ईरान के बारे में तो ट्रंप बड़ा वाज़ेह है, उसने दोबारा वही काम करना है, तो ऐसी ज़बान दोबारा इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान ने ट्रंप को उसके सामने कहा था कि वी वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स बट एट अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेवल। अयूब खान ने भी किताब लिखी है इसके ऊपर, वो अयूब खान को छोड़ देना, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है ना, वही वाली बात है ना। उस जगह पे ये है, बाकी सारे तो वो कहते हैं ना मास्टर्स, हम लोग कहते हैं मास्टर्स नहीं, हम लोग कहते हैं एट पार। आप अमीर होंगे, मैं गरीब हूं, लेकिन अमीर और गरीब की दोस्ती में रिस्पेक्ट का एलिमेंट आना चाहिए। आपको जेल से निकाल के नहीं, उसका जेल का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हुई तो इमरान खान खड़ा होकर उसके बारे में कहेगा कि आई डोंट एग्री विद दिस, निकाल देंगे, देखा जाएगा, तो हमें कौन सी परवाह है। अगर हम इसी निकलने और आने के चक्रों में रहते तो हम आज निकलते ही ना, क्या करना था, वही कहना था ना कि जो मुझे पता है कि कैसे आना होता है, वो माफी मांगनी होती है और आ जाते हैं आगे। अगर वो तरीका सबको पता है, हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया। हमने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है या गलत है पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस पर खड़े डटे हुए हैं। But that's what the difference is. We believe in something and we stand by that thing. आपके पार्टी के मेंबरान जो हैं वो तो टीवी प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं कि आर्मी चीफ तो बाप होता है। देखिए पाकिस्तान में एक मिनट, पाकिस्तान में अगर हम स्टेट को मां का दर्जा देते, स्टेट आर्मी चीफ तो स्टेट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैं, लेकिन पाकिस्तान में डिफेक्टो आर्मी चीफ इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल पर्सन। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। अगर आप इसको एतराफ नहीं करना चाहते और बात है, इसका एतराफ है। अब उसकी अगर आप उस लिहाज से तशबीह दे, अगर वो मां की तरह है तो इसकी हैसियत बाप की तरह हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको वैसे ही करता हूं, जो सीरियल किलर्स या इस किस्म के लोग होते हैं ना, आप कभी उनकी हिस्ट्री देखें, उसमें होता ही है कि उनकी फैमिली में उन लोगों के साथ उनके माँ बाप ने सख्ती की होती है, हद से ज्यादा।
हद से ज़्यादा सख्ती माँ बाप जब करते हैं ना तो वहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं, वहाँ पे वो घराना बनता नहीं है, वो बिगड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में स्टेट और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अगर ये किसी जगह पे सख्ती करेगी तो पीटीआई सीरियल किलर बन जाएगी। नहीं देखिए, वो सारा आपका क्या मतलब है? ये बाकी चीजें जो हो रही है मुल्क में, जो चीजें टूट रही हैं, ये किस वजह से टूट रही हैं? बलूचिस्तान का प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ है? तब से स्टार्ट हुआ है जब बलूचिस्तान को 1970s में वो किया था। आप कहते हैं कि मुशफक किस्म के बाप बने, शफकत का इजहार करें, बाप को हमेशा देखो, बाप को जेंटली बट फर्मली डील करना चाहिए। मेरे लिहाज से 9 मई का वाकया गलत हुआ था। अ पॉइंट वाज मेड बाय द इंस्टीट्यूशन। अब उसको लेकर रगड़ना नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I perfectly understand. I hope Good man. viewers also understand. Thank you very much for being with us. नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।